मतलब यार क्या अपने दिमाग में क्या लेके बैठे हो यार। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई। अभी भी सेम रट सेम चीजें। आगे नहीं बढ़ पा रहे हो क्या इस चीज से? और यूट्यूब पे क्या कुछ रिएक्शन चैनल जहाँ जाके जी हाँ जी हजूरी आप लोग करोगे, वाह 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 करोगे, बस उनको ही एक्सेप्ट कर पाओगे, उनसे हटके किसी और का कुछ व्यू पॉइंट नहीं हो सकता। ये मैडम शालू जैसे कमेंटेटर्स जो है ना, जो पता नहीं कहाँ कहाँ जाके कितने चैनल्स पे जाके अपने दिमाग में जो सोचते हैं वो कमेंट के थ्रू लिख देते हैं, बस क्योंकि इनके दिमाग में नफरत भरी है किसी के लिए, बस क्योंकि ये शायद किसी और का रिएक्शन देना बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं। और मैडम महारानी, अगर आपको एक कमेंट देख के इतनी बातें या इतना गुस्सा आता है तो मतलब आप उस चीज को अच्छे से समझ सकती हैं कि ये बुरी बात है और ये किसी के लिए भी बुरी है, फिर आप ये खुद क्यों दूसरे के लिए बोलती हैं? यस गाइज, ये मेरा वीडियो होने वाला है मैडम शालू जैसे कमेंटेटर्स के लिए और महारानी के लिए। महारानी ने जो इतना आग बबूला होके एक कमेंट के ऊपर अपनी बात रखी है, पर शायद भूल गई है कि इन्होंने पहले क्या क्या कहा है, तो इनको वो चीजें याद दिलाएंगे कि अगर खुद के लिए बर्दाश्त नहीं तो दूसरे के लिए भी मत करो ना गंदगी। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे। हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। और धनतेरस का दिन है और देखो कैसी कैसी चीजें चल रही हैं। तो सबसे पहले चलो मैडम कमेंटेटर की बात कर लेते हैं। कल मेरे वीडियो पे एक कमेंट आया था और शालू 123 करके ऐसा कुछ इनकी आईडी है, और ये मैडम ना मतलब है कहीं की कोई इनको पसंद है, बहुत सारे लोग पसंद है, बहुत सारे क्रिएटर्स के वीडियो के नीचे जा जाके, और ये मुझसे इतना ऑब्सेस्ड है कि मेरे बारे में तो खास कर हर 2-3 कमेंट बाद मेरी चर्चा करती ही है। पर मैंने इनको हमेशा इग्नोर किया, अलग अलग रिएक्शन चैनल पे हो या पता नहीं जिनको ये अपना भगवान मान बैठी हैं उनके चैनल पे हो, जो भी हो, ये जाके अपने सोच के हिसाब से वहाँ कमेंट करती रहती हैं। लेकिन इनका कल कमेंट आया था मेरे चैनल पे, मेरे वीडियो के नीचे, और इन्होंने अपनी बात रखी थी। बात क्या, अपनी सोच का प्रदर्शन किया था। मैडम फिर वही देखो, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, बातें कहाँ कहाँ किस किस की होने लगी, लेकिन मैडम अभी भी उसी रट पे हैं कि ये तो बिकी हुई है, पर्सनल कांटेक्ट है, पर्सनल नंबर होगा, इसने तो एंकरिंग की है, इसने तो पैसे खाए हैं, मतलब ब्ला ब्ला। उन मैडम के एक कमेंट नहीं था, उन्होंने एक कमेंट किया, उसके पीछे कुछ जब व्यूअर्स ने उनको रिप्लाई किया तो मैडम उसमें मतलब लिखती गई, जितनी उनकी सोच है उस हिसाब से अपनी गंदी सोच का प्रदर्शन किया उन्होंने। तो मैडम शालू, आपको क्या लगता है कि आप जिस तरीके से इधर उधर अलग अलग चैनल्स पे जाके मेरे बारे में बात करती हो या फिर मेरे बारे में ऐसे गंदे चीजें लिखती हो, गंदगी फैलाती हो, इस पे मेरी नजर नहीं होती। पर आप जैसे लोगों को ना मैं डिस्कस करना भी जरूरी नहीं समझती। कितना डिस्कस करेंगे? देखो ना आपकी मानसिकता, वही बात है ना कि अगर मैं अभी आपसे कह दूं कि आपने जो कहा है उसका प्रूफ दे दो, तो प्रूफ के नाम पे आप पी भी नहीं दे पाओगी। तो कहने के लिए तो मैं भी कह रही हूँ ना मैडम शालू, सुनिए कि आप ये जो अलग अलग चैनल पे जाके मेरे लिए गंदगी फैलाती हैं, आप सबके लिए पैसे लेती हैं, आप सबके लिए पैसे लेके, और मुझसे आपकी कोई पर्सनल वो नहीं है, लेकिन मुझे गलत दिखाने के लिए, क्योंकि आपको पैसे मिले हैं। मैडम शालू जैसे लोग जो है ना, ऐसे और 2-4 लोग हैं जो कि बस मुझसे ऑब्सेस्ड है और मेरे लिए अलग अलग चैनल्स पे जाके वही सेम रिपीटेड बातें, मेरा कहीं कोई नाम बिगाड़ के, कहीं कुछ बोल के, मतलब वही चीज है ना, अपनी सोच के हिसाब से बातें कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं मैडम शालू को कहना चाहूंगी, मैडम शालू देखो दिवाली आ रही है तो अच्छे से बोनस वोनस ले लीजिए, ठीक है? और फिर डबल मेहनत कीजिए अच्छे से। यही सेम रिपीटेड लाइन मत लिखिए, थोड़ा आगे बढ़िए, क्योंकि आप जैसे लोगों की औकात ही यही है। आपको दिवाली मनाना है ना, थोड़ी आप मेहनत एक्स्ट्रा करेंगी, बोनस मिल जाएगा, फिर आप क्या है अच्छे से अपनी दिवाली मना पाएंगी। इसी पे तो आपका वो कहते हैं ना ब्रेड एंड बटर, यही तो है। कमेंट सेक्शन में लोगों के लिए गंदे कमेंट करो बिना किसी प्रूफ, बस चोंगा जैसा मुंह लेके। तो मैडम शालू लगे रहिए। हाँ जी, और
मैंने अभी कुछ देर पहले एक वीडियो देखा। एक्चुअली गाइस देखो, आज का दिन बहुत बिजी है, लेकिन इंस्टाग्राम पे मुझे किसी ने मैसेज किया, मतलब 4-5 मैसेज आ गए उनकी, दीदी इनका वीडियो देखो, दीदी इनका वीडियो देखो, दीदी इनका वीडियो देखा। और मैंने देखा उनका वीडियो, और मतलब सोचो इतने अच्छे दिन में, इतने बिजी दिन में टाइम निकाल के मुझे उनका वीडियो देखना पड़ा। और देखो कितनी गलतफहमी है उन्हें, जो मुझे उनके लिए स्पेशली वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो सुनिए मैडम महारानी, आपने जो है, आप सोचो, एक कमेंट आया किसी चैनल पे, आपने कमेंटेटर का नाम लेके एकदम आग बबूला होके आपने अपनी चीजें रखना शुरू कर दी। अरे ये तुम्हारी औकात है, मैं पूरा खानदान खरीद लूंगी, जो कि ये मैडम जो है ना, ये पहले भी कहते आई हैं। मैडम जी जो है वो कमेंट सेक्शन में भी लोगों को कहती हैं, मतलब अपने वेल्थ का ये बहुत गुमान करती हैं कि अरे मैंने तो अभी चीज़ें दिखाई नहीं है, दिखा दूंगी तो बेहोश हो जाओगे। खैर जो लोग उनको कमेंट करते हैं उनको वो अपनी सोच के हिसाब से रिप्लाई देती हैं, कुछ भी करती हैं। ऐसे ही मैडम ने आज भी एक कमेंट को रिप्लाई दिया, कमेंटेटर को रिप्लाई दिया कि मैं पूरा खानदान खरीद सकती हूँ, ये कर सकती हूँ। एंड यस, मैडम ने वहाँ पे ये भी बात कही कि सिर्फ ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े व्लॉगर्स हैं ना, जिनके कि बहुत सारे सब्सक्राइबर है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उनके पास ही पैसा है और ये रिएक्शनिस्ट हैं, थोड़े कम सब्सक्राइबर्स हैं उनके, तो ये बिल्कुल गए गुजरे, ऐसा नहीं है। किसी की पर्सनल औकात कोई नहीं जानता। तो मैडम रिएक्शनिस्ट, देखो आपको अपने लिए एक मैसेज पढ़ के कितना बुरा लगा ना, कि आप सीधा बैठ गई वीडियो बनाने और आपने अपने जो अच्छे अच्छे शब्दों से संबोधित किया उन कमेंटेटर को, और जो आपने बातें रखी वो आपका चॉइस था। फिर मैडम रिएक्शनिस्ट, मुझे ये चीज बताइए कि आज से कुछ समय पहले आपने, जिसको आप गंदी लेडी, फालतू लेडी बोलती रहती हो, पहले तो देखो ये आपकी भाषा है और ये दिखाता है कि हाँ आपकी क्या पर्सनालिटी है, आपकी क्या सोच है और आप कितनी गंदगी बक सकती हो अपने मुंह से। तो आपने कुछ दिन पहले और या अभी भी रिसेंट वीडियो में देख लो, किस मुंह से बिना किसी प्रूफ किसी पे इल्जाम लगा दिया कि किसी ने किसी को खरीद लिया है। एक ब्लॉगर ने एक रिएक्शन चैनल को खरीद लिया है, एक ब्लॉगर ने एक रिएक्शन चैनल को किराए का टट्टू बना के बैठा दिया है। आपने कैसे, ये आपके पास जब कोई प्रूफ नहीं है तो आपने ये कैसे एकदम ऐलान कर दिया? किस मुंह से, किसने हक दिया आपको? आपको अच्छे से पता है कि ऐसी चीजें जो है वो जो भी करते हैं वो उनके लिए आपने जो भी शब्द बोले, फिर आपने कैसे ये चीजें बोली थी? कोई प्रूफ था आपके पास या अभी है आपके पास? कैसे बोल दिया आपने ये? जस्ट बिकॉज आपके लिए किसी ने वैसे ही कमेंट कर दिया तो अब आप जो है उस चीज से वो हो गई, नहीं खरीदी हुई मैं नहीं बोलूंगी। मैडम अभी आप नहीं बोलोगी, लेकिन पहले आपने बोला हुआ है ना। कैसे, क्या सबूत थे आपके पास? था कोई प्रूफ जो आप एकदम वीडियो में टाइटल, थंबनेल और एकदम किराए का टट्टू बैठा दिया है, ऐसी हरकत कर दी? कैसे बोल दिया आपने? कैसे? आपने ये नहीं सोचा कि आप तो बहुत अच्छी हैं, बहुत महान हैं और आपकी इन चीजों से, इन एलिगेशन से किसी को क्या अफेक्ट होगा? क्यों? क्योंकि आपका जो रिएक्शन चैनल है वो सिर्फ मुझसे पहले से है, आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझसे ज्यादा हैं, तो आपको ऐसा अधिकार किसने दिया? आपका अगर रिएक्शन चैनल है तो क्या कोई और आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना रिएक्शन नहीं रख सकता? या फिर आपके लिए ही एकदम वो जगह या फिर ये कैटेगरी एकदम रिजर्व हो गई है कि नहीं सिर्फ आप ही रख सकती हैं? आपके अगर ज्यादा सब्सक्राइबर है क्योंकि आप मुझसे पहले से हैं, तो आप किसी भी छोटे रिएक्शनिस्ट या कोई भी चैनल जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे आप उसको नीचा दिखाएंगी। ये डिप्लोमेसी दिखाती है ना आपकी मैडम। मैं तो अभी भी आपसे कह रही हूं, किस मुंह से आपने बोला? और भाषा की बात करती हैं आप, गंदी औरत, फालतू औरत। क्यों गंदी औरत, क्यों फालतू औरत? सिर्फ क्योंकि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूं, इसके ऊपर आपने मुझे गंदी औरत, फालतू औरत। आपको पता है गंदी औरत का मतलब क्या होता है? आप खुद एक महिला है ना, आपको शर्म आती है? आप खुद को एक बहुत अच्छे परिवार से, बड़े खानदानी परिवार से क्लेम करती हैं, घर, खानदान, संस्कार की बात करती हैं। आपके वीडियो आपके घर वाले, परिवार वाले देखते नहीं है क्या? वो क्या आपको बोलते नहीं है क्या कि भाई तुम तो अच्छे खानदान से हो? चलो आपके अकॉर्डिंग सब तो एकदम गए गुजरे भिखमंगे खानदान से हैं, आप बहुत बड़े खानदान से हैं, आपके मतलब परिवार के चर्चे दूर दूर तक हैं। तो क्या उन लोगों ने आपकी वीडियो देख के कहते नहीं है क्या कि भैया ये कैसी भाषा, गंदी औरत, फालतू औरत, एरा गहरा, नत्तू घेरा, किराए के टट्टू, आबा डाबा जावा कर
करती रहती है, लल्लो चप्पो पच्चो। क्या क्या नहीं बोला है मैडम आपने? क्यों बोल दिया आपने फिर? जब आपको खुद के लिए एक कमेंट बर्दाश्त नहीं है, तो आज जब आपने ये अपनी फीलिंग्स रखी है, तो मैं आपसे ये पूछने पे मजबूर हो गई, कैसे बोल दिया फिर आपने? आप किसी को बोलेंगी एक पपी छोड़ रखा है, दिन भर क्या करते रहते, ये महारानियों की भाषा होती है? खुद सोचो। तो ये जो डिप्लोमेसी आप दिखाती हो ना, हमारा घर ये, हमारा खानदान ये, हम ऐसे, आप ही हर चीज को जो अपने ऊपर ले लेके बातें करती हो, तो आप ये कैसे मान लेते हो कि भाई दूसरा एकदम भिखमंगे खानदान से है, उसके लिए जो भी बोल दें? हालांकि आपके शब्द तो साफ साफ बताते हैं ना, इतनी महारानी हो आप, तो महारानी वाली वो डिग्निटी है वो मेंटेन करके रखती। फिर वहां पे नहीं, अपने सहूलियत के हिसाब से, क्योंकि आपको किसी को गंदी औरत, फालतू औरत बोलना ये गंदगी नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके बाद किसी ने अपना चैनल पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना शुरू किया है, तो उसको अधिकार ही नहीं है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख ही नहीं सकता। आप जैसे लोग हैं ना, जो पहले से ज्यादा सब्सक्राइबर्स लेके बैठे हैं, आप किसी को सही बोल दे तो सही ही है, और आप किसी को गलत बोल दे तो गलत ही है। इंसान का अपना दिमाग नहीं है, इंसान अपने दिमाग के हिसाब से अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख सकता। उस लेडी के चैनल पे एक वीडियो देखिए, कैसी भाषा में उसने बात की है। मैडम, मेरी वीडियो देखने से पहले आपने ये नहीं सोचा कि वो मेरा रिप्लाई था, मुझे किस हद तक ह्यूमिलेट किया होगा, तब मैंने वो उस भाषा में जाके रिप्लाई किया है? उससे पहले मेरे किस वीडियो में या उसके बाद मेरे किस वीडियो में आपने मेरी वैसी भाषा सुन ली? और आपने वैसी भाषा नहीं बोली है, लेकिन गंदी औरत क्या होती है? गंदी औरत, क्योंकि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूं, शायद जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आपने बोल दिया गंदी औरत। आप बहुत अच्छी औरत हो। फालतू औरत क्या होती है? फालतू औरत, खुद एक औरत होके किसी दूसरी औरत को गंदी औरत, फालतू औरत क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ आपके कंटेंट, यहाँ यूट्यूब पे जो आप कंटेंट रख रही हो, जो आप रिएक्शन के नाम पे अपना वीडियो, अपना कंटेंट अपलोड कर रही हो, जिसके बदले में यूट्यूब आपको डॉलर दे रहा है, समझो इस चीज को। आप वो जो अपना वीडियो, जो कंटेंट है ना, वो बेच रही हो, पब्लिक उस पर अपना ओपिनियन रख सकती है। और मैंने जब भी ओपिनियन रखा है ना, तो मैंने कुछ ऐसा बिलो द बेल्ट जाके भाषा ऐसा कोई नहीं बोला है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाई हो। मैंने हमेशा, अगर आपके किसी भी पॉइंट से अगर सहमत नहीं हूं, आपको पॉइंट आउट किया है तो विथ रिस्पेक्ट किया है ना, एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन में कि मैडम ऐसा कैसे हो गया, मैडम ये कैसे हो गया, इतनी सी चीज नहीं ले पाई आप। और इसके ऊपर आप गंदी औरत, फालतू औरत, बिकी हुई है, बैठाई हुई है। क्या होता है ये सब बैठाई हुई है? किसने बैठाया है? अपने आप को इतने बड़े परिवार से और पता नहीं क्या बताती हैं, और आपने इतने गंदे, इतने तुच्छे एलिगेशंस किसी पे लगाए हैं, तो आप प्रूफ कीजिए ना। फिर क्यों नहीं प्रूफ किया आपने? कैसे बस किसी पे एलिगेशंस लगा दिया, और फिर जब सामने से वैसे ही रिप्लाई मिल जाता है, तो फिर आप कहती हो अरे गंदगी करती है, गंदगी करती है। कहाँ गंदगी की है? आपसे ज्यादा गंदगी की है। मैंने अगर कहीं पे किसी भी क्रिएटर को पॉइंट आउट किया है ना, तो बहुत ही मर्यादित भाषा में, बहुत तरीके से, जैसे कहते हैं ना, क्रिटिसाइज करते हुए पॉइंट आउट किया है। और अगर कोई भी मेंटली प्रिपेयर होता है ना क्रिटिसिज्म के लिए, तभी वो ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आता है। जो बिल्कुल इतना सा भी क्रिटिसिज्म नहीं ले सकता ना, उसको फिर अपने घर में बैठना चाहिए। फिर यहाँ पे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वीडियो अपलोड करके डॉलर नहीं कमाना चाहिए। तो इसीलिए कोई, अगर मैंने किसी को पॉइंट आउट किया है या मैं एक वीडियो में दिखाए गए किसी चीज से असहमत हूं, तो मैंने क्रिटिसाइज करते हुए पॉइंट आउट किया है। आपकी तरह गंदी औरत, फालतू औरत, आबा डाबा जाबा, क्या मतलब है इन सब का? क्योंकि आपका रिएक्शन चैनल जो है वो पहले से है, आपके सब्सक्राइबर ज्यादा हैं, तो आप किसी को भी नीचा दिखा दोगे। आपको भी तो इतना टाइम लगा है ना ग्रो होने में, आपने प्लेटफॉर्म एकदम खरीद लिया है, अब यहां आपका ही राज चलेगा। हम इस परिवार से हैं, हम इस परिवार से हैं। मैंने तो कभी डिस्कस नहीं किया कि मैं किस परिवार से हूं, किस परिवार से नहीं हूं। तो आपने बिल्कुल मेरे को मतलब आबा डाबा जबा, एरा गेरा, नथु खेरा, लल्लो पच्चो चप्पो ऐसा समझ लिया है क्या? कि बस अपनी अपनी चीज है। मैं भी यहाँ बैठ के रोज अरे मैं ऐसा, अरे मैं ऐसा। मैडम, जिसके पास होता है ना, वो इतना उछल उछल के बताता नहीं है कि नहीं मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे पास है। देख रही हो अभी बिग बॉस में क्या चल रहा है? बिग बॉस की जो तामा पित्तल लोग जिनको कह रहे हैं, देख रही हो क्या चल रहा है? होस्ट तक मजाक उड़ा के जा रहे हैं उनके।
और बाहर पब्लिक में तो क्या हो रहा है वो हो ही रहा है। और मैं पर्सनली उस शहर से हूं, तो मुझे अच्छे से पता है कि उनकी औकात क्या है। लेकिन अपने मुंह पे जो इतनी बड़ी बड़ी बड़ाइयां हो रही है, देख रहे हो कैसे थू थू हुई पड़ी है। तो इसीलिए मैडम, जो चीज अगर आपको नहीं पसंद ना कि कोई भी खरीदने बेचने की बात करे, तो फिर आप भी मत बोलिए। लेकिन आप ही वो पहली इंसान थी जिसने अपने वीडियो में ऐसा ऐलान कर दिया कि अरे ऐसी साजिश रखी गई है, किराए के टट्टू बैठाए गए हैं, पैसे दिए गए हैं। कैसे भाई, मतलब बिना सबूतों के ऐसे एलिगेशंस लगा भी कैसे दिया आपने किसी पे, सिर्फ कुछ व्यूज के लिए। और सोचो, जिन क्रिएटर के ऊपर एलिगेशन लगाया आपने और मुझ पर कि अरे ये तो पैसे लेती है, ये तो बिकी हुई है, गंदी औरत है, फालतू औरत है, सोचो मैंने कितना बर्दाश्त किया। और आप अपने बड़े होने का सबूत दे रहे हो। आपने किस किस तरह से धमकाया है मुझे। हम 10 पीछे पड़ गए तो देख लेना, अकेले होके हमसे जीत जाएगी क्या, ये आपके वर्ड्स है ना मैडम। आपके पुराने वीडियोस के आप चेक कीजिए। लेकिन क्या है कि आपके सब्सक्राइबर्स ज्यादा हैं, तो आपको बहुत इजी लगता है कि मैं जो बोल दूंगी वो मेरे 2-4 अंधभक्त जो हैं वो सुन लेंगे, मान लेंगे और बस शुरू हो जाएंगे। आपको भी टाइम लगा ना, मुझे भी टाइम लगेगा। किसी का पर्सनल नहीं है ये, हर कोई ग्रो करता है। और औकात की बात है तो अपने मुंह से उछल उछल के बताने की जरूरत नहीं है। आपने मुझे कहा था ना कि इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, मैं औकात दिखा दूंगी अपने वीडियो में, पीछे जाके अपने वीडियो देखिएगा। मुझे कोई शौक नहीं है आपकी औकात देखने का या अपनी औकात दिखाने का, कोई शौक नहीं है मैडम। लेकिन अगर आपको ज्यादा चुल मचे, आपको ऐसा लगे कि बाकी सब लोग बिल्कुल भूखे नंगे हैं, तो ओपनली चैलेंज करती हूँ आपको, जिनके लिए, मेरे लिए जो आपने वर्ड्स बोले हैं ना, अरे गेरे नत्तू कह रहे, गंदी औरत, फालतू औरत, बिकी हुई है, पैसे की भूखी है, जो भी आपने मेरे पे एलिगेशंस लगाए हैं, आपको मेरी औकात देखनी हो ना, ओपनली चैलेंज। मैडम महारानी, आपको सिर्फ साड़ी और ज्वेलरी छोड़ो, साड़ी और ज्वेलरी तो चलो एक वो एक्स्ट्रा चीज है, प्रॉपर्टीज जो कहते हैं ना नेट वर्थ, वो दिखाते हैं। चलो आओ, इतनी औकात है ना, चलो छोड़ो बाकी बड़े क्रिएटर्स, ये वो लोग इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं होंगे। चलो हम दोनों आपस में एक दूसरे को अपनी औकात दिखाते हैं। फैमिली, बिजनेस, प्रॉपर्टीज विथ नेम, किसके नाम पे कितना है, पैसा पैसा खेलते हैं। ठीक है मैडम, अगर इतना सा भी डाउट रह गया हो ना तो क्लियर कर लेना। जस्ट बिकॉज यहाँ बैठ के मैं अपनी बातें रख रही हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैच नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे किसी ने खरीद लिया है या मैं बिकी हुई हूँ या मुझे पैसे मिले हैं। और आज अपने वीडियो में आपने रिवील किया ना कि आपके पहले किसी से बात हुई है, उन्होंने आपसे ऐसा कहा है, नहीं मुझे गलत मत समझो, मैं गलत नहीं हूं। मैडम मेरी वो भी नहीं हुई है, वो तो छोड़ो। मेरे को तो ये सोचो कि लोगों ने मुझ पे जितने तोहमत, जितना क्रिटिसाइज मुझे कर दिया, लेकिन उसके बावजूद आज तक मेरे कमेंट सेक्शन में एक कमेंट नहीं आया, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, कहीं भी किसी भी क्रिएटर से कि नहीं भैया तुम ये ऐसे बोल रही हो, नहीं भैया तुम ये ऐसे नहीं बोल रही हो। समझ रहे हो? बाकी कितने क्रिएटर्स होते हैं ना जो कि अपने वीडियो में अप्रिशिएट करते हैं, कमेंट सेक्शन के नीचे जाके थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद लिखते हैं, सपोर्ट मांगते हैं। कितने क्रिएटर्स होते हैं। मेरे साथ किसी भी क्रिएटर ने वो भी नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। कोई भी आप जैसे इंसान जो कि मुझसे पहले बैठे हैं यहाँ रिएक्शन की दुनिया में, मुझसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, मुझसे ज्यादा व्यूज आते हैं, उनका ऐसा है अधिकार कि वो मुझ जैसे नए नए रिएक्शनिस्ट को, नए नए चैनल को ऐसे दबा देंगे। और मैंने कभी भी आपको टारगेट नहीं किया है मैडम। आपने जो यहाँ यूट्यूब पे अपना कंटेंट रखा है, मैंने हमेशा आपके कंटेंट को पॉइंट आउट किया है, हमेशा पॉइंट आउट किया है। अब अगर आप किसी के बुजुर्ग माँ बाप से कहेंगी बच्चा पैदा करने में शर्म नहीं आई, ये चीज मुझे सभ्य नहीं लगी, मैं करूंगी पॉइंट आउट। आप किसी के माँ की बहन के ससुराल तक पहुंच गई, थोड़े दिन पहले ये जो सगाई हो रही है इससे रिलेटेड आप अपने वीडियोस देखना। आपने उस वीडियो में कितने गंदे तरीके से बोला है कि यार इनके घर में सबका मायके से ही चलता है क्या, मतलब इनके जो माँ की बहन है वो भी अपने मायके वालों के साथ ही करेगी क्या, उनके भी तो ससुराल वाले, परिवार वाले, खानदान वाले होंगे।
पर इनके घर में सब मायके से ही चलते हैं। और उस वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन देखिए, कमेंट सेक्शन देखिए। जस्ट बिकॉज कि आपने इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया तो किसी की माँ के लिए, किसी बुजुर्ग महिला के लिए कैसे कैसे कमेंट आए हैं, मायके का घर भरती है और ये करती है। मतलब सोच रहे हैं आप क्या गंदगी की है आपने। और ऐसी चीजों को अगर कोई पॉइंट आउट कर दे तो आप कहते हो टारगेट किया है, टारगेट किया है, टारगेट किया है। तो मत रखो अपना कंटेंट फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, कोई नहीं करेगा पॉइंट आउट। पॉइंट आउट और टारगेट में समझ में आता है, आपने कोई पर्सनली मेरी प्रॉपर्टी हथिया ली है क्या कि मैं आपको टारगेट करूंगी। पर जो चीज गलत है वो तो गलत है ना, गलत को गलत तो बोलेंगे। अभी जब वीडियो सामने आया है तब आपने देख लिया होगा कि क्यों हो रही है यहाँ से सगाई और कौन कौन से रिश्तेदार, मतलब जितने बड़े पिताजी सुन रहे हो ना आप, वो सब ससुराल वाले साइड के हैं। लेकिन आपसे इतना सा इंतजार नहीं हुआ कि पहले हम सगाई हो जाने दें, पहले हम कंक्लूजन देख ले कि कौन कौन आ रहा है, क्या क्या कर रहा है, उसके बाद अपने गंदे शब्द इस्तेमाल करें। लेकिन आपको क्या, आपको तो बस तोहमत लगानी है, आपने तोहमत लगा दी। सबका बस मायके से ही चलता है क्या, सबका बस ऐसे ही होता है क्या, बस लगा दी आपने तो तोहमत। बहुत अच्छे घर की, बहुत अच्छे परिवार की, परिवार की जिम्मेदारी आप समझती हैं। कल के वीडियो में आपने कहा भाई देखो मेरा बाहर वाले से कुछ भी होगा ना तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, चीर फाड़ ऐसा करके आपने बोला। और फिर ये बोला लेकिन पर्सनली अगर मेरे घर में मेरे रिश्ते अगर मेरे झुकने से अच्छे हो जाते हैं तो भैया मैं तो झुक झुक के जमीन में बिछ जाऊंगी कि हाँ भैया मेरे रिश्ते अच्छे हो जाए। एक चीज बताइए मैडम, जब अगर आप ऐसे खुद के लिए सोच रखती हैं तो अभी कुछ दिन पहले चौथ वाले टाइम पे आप किसी को कितना अप्रिशिएट कर रही थी, वेल डन। अब झुकना नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना, वहां क्यों नहीं की आपने रिश्ते बचाने की और घर जोड़ने की बात, क्यों नहीं की वहां आपने रिश्ते बचाने की बात। क्या बड़े परिवार के और जॉइंट फैमिली में, बहुत बड़े जॉइंट फैमिली में रहने वाले लोगों की ऐसी सोच हो सकती है कि अगर फैमिली में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो वहां बोले वेल डन, अब झुकना नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना। क्यों? डिप्लोमेसी देखो आपकी कि आप कल के वीडियो में कुछ और बोल रही हैं और पहले के वीडियो में कुछ और बोला है आपने। पर ऐसी चीजों पे जब मैं पॉइंट आउट कर दूंगी तो आप अपने मुंह से मुझे गंदी औरत, फालतू औरत, बिकी हुई है, किराए के टट्टू, क्या क्या नहीं, आपने जितना मेरे लिए गंदा बोला है ना मैडम, उसका 1% नहीं बोला है मैंने आपको, 1% नहीं बोला है। क्योंकि आपने जो बोला वो आपने अपनी सोच दिखाई। आप जो यहाँ बैठ के अपना मतलब ये दिखाते हो ना, नहीं नहीं मैं बहुत अच्छे परिवार से हूँ, मैं बहुत अच्छे खानदान से हूँ, तो आपने जो बातें मेरे लिए बोली ना उसने आपकी सोच दिखा दी। और होता है ना हर इंसान का एक मेंटल स्ट्रेस लेने का एक लिमिट होता है, जब वो चीजें लिमिट से बाहर हो गई है तो मैंने आपको कहीं कहीं रिप्लाई भी किया है। जैसे आपने बिना किसी चीज की आपने जो वो वर्ड यूज किया है कि पपी छोड़ रखा है, क्या करते रहती है, छी शर्म नहीं आई आपको, खुद एक महिला हो के दूसरे महिला के लिए, और इतने बड़े मुंह की है ना आप, तो आप जरा सबूत रख दीजिए, नहीं तो फिर वो तो देखो हमारी इच्छा है कि हम उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे और क्या बोलेंगे। और औकात देखने के लिए मैंने आपको क्लियरली बोल दिया है कि चलो करते हैं, आप दूसरों को बहुत चैलेंज करती है ना, यह मैं आपको कर रही हूं, चलो करते हैं एक चैलेंज, दिखाते हैं अपनी अपनी औकात कि किसके पास कितनी साड़ी, कितनी ज्वेलरी, कितनी प्रॉपर्टी, कितनी गाड़ी, कितना घर, कितना बंगला, कितनी जमीन, क्या क्या है विथ नेम। ओके मैडम, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। तो डिप्लोमेसी जो है ना वो आपकी डिप्लोमेसी ही अभी तक मैं एक्सपोज करती आई हूं, आगे भी करूंगी। वेल दिवाली का टाइम है तो मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। और आगे कुछ और बोलना रह गया हो तो बोलिएगा, फिर वैसे ही जवाब मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। अभी के लिए करते हैं वीडियो को समाप्त। ऐसे ऐसे रिएक्शन चैनल की वजह से ही ना, जो कि मतलब बैठ के अपनी डिप्लोमेसी इतने अच्छे से कभी कुछ अपनी ही बनाए वीडियो भूल जाते हैं भाई। और फिर ये शालू 1 2 3 जैसे आईडी आ जाते हैं अपनी गंदी सोच लेके वहां प्रदर्शन करने का। भाई जिसने भी अपने मुंह से ये चीजें बोली है ना कि बिकी हुई है, खरीदी हुई है, मैं तो कह रही हूँ औकात है तो साबित कर दो, उसके बाद करो बात, नहीं तो फिर झूठे एलिगेशंस लगाओगे तो उस पर तो सामने वाला कैसा रिप्लाई करेगा, वो उसकी सोच होगी ना।
चलो गाइस, टाटा बाय। वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगे, सबके साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।